वेलकम टू क्विकमैन टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द ट्रांजिएंट करंट IT व्हेन द स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम 0 इनिशियल कंडीशन। तो हमें क्या करना है, पहले अभी इसकी ट्रांजिएंट कंडीशन निकालनी है। ट्रांजिएंट कंडीशन निकालने के लिए हमें कुछ इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। फिर उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें ये सर्किट दिया हुआ है, तो इस सर्किट से हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है ये लैप्लेस निकाल के हम निकालते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ कि ये फॉर्मूला जो हमें मिला है इस सर्किट से मिला है, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू अभी इसमें पुट करनी है। जो हम ये फॉर्मूला निकालते हैं, मैंने ये अभी भी कहा कि ये हम लैप्लेस निकालते तो हम उसको डायरेक्ट, मैंने क्या किया, इस सर्किट के लिए फॉर्मूला होता है और इसमें अभी मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इक्वल टू, तो वोल्टेज यहाँ पे दिया है मुझे, ये है 50, ठीक है। ये है 50 वोल्ट अपॉन जो इंडक्टेंस की वैल्यू है ये है 0.5, ये मैं बाहर निकलता हूँ, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर, उसके बाद में आर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये है 5, ठीक है। बाद में फिर से इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.5, ये है यस प्लस ये 1 अपॉन ये इंडक्टेंस है यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.5 और हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है 0.08, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका देख लेते हैं, फिर हमें ये इनसाइड अंदर का सॉल्व करूँगा। जैसे ये डेसिमल में मूव करता हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, और एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, ये मुझे अगर एक स्टेप में लिखूंगा तो फिर से स्टेप बढ़ेगी और इतना लिखना पड़ेगा, तो मैं ये इसके लिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 अपॉन 0.5, ठीक है। तो फिर ये डेसिमल में मूव करता हूँ तो यहाँ पे ये जीरो और एक बढ़ेगा, ये है 500 अपॉन यहाँ पे 5 होगा और ये डिवाइड करने के बाद 5 वन जा 5 और ये हमें कितना मिलेगा, 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे मिलेगा डायरेक्टली 100 में यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 100। बाद में ये डिवाइड में ये है ये स्क्वायर, ठीक है, प्लस हम और एक स्टेप लेते हैं, ये 5 अपॉन 0.5 प्लस ये 1 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई 0.08। फिर से ये 100 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है 100 डिवाइड बाय ये स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका ये जो होने वाला है ये डेसिमल में होगा, तो मैं इसका ये साइड में लिख लेता हूँ, फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 50, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल मूव किया तो ये जीरो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये है 5 और ये 10 हमें मिलेगा, 5 वन जा 5 और ये जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे मिला है ये 10 प्लस यहाँ पे भी मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कितना डेसिमल में होगा, ये 1 और यहाँ पे 2, तो फिर ये 2 और 1 कितना 3, फिर ये मुझे ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में 1000 और फिर 5 8 कितना होगा, ये 40, फिर ये 0 और ये 0 कैंसल, तो फिर ये मैं इसका हाफ करूँगा, ये 50 और 4 का हाफ फिर 2, फिर से इसका हाफ ही कितना मिलेगा मुझे 25। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे मिला है 25, ठीक है। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास निकालेंगे और इनवर्स लैप्लास निकालने के बाद पहले मैं एक स्टेप लेता हूँ, फिर हम इनवर्स लैप्लास निकालेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, ये है 100 अपॉन यस प्लस ये है 5, ये है स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये लिखा है, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर टू 5 ज़ा 10, यहाँ पे ये यस आएगा, ठीक है, 10 यस, फिर ये 5 5 ज़ा 25, मुझे ये फॉर्म में यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे भी यस ने लिया, यहाँ पे यस लेना पड़ेगा, फिर ये कैरी हो जाएगा। उसके बाद हम इनवर्स लैप्लास में लेंगे ये 100, फिर ई रेस टू माइनस 5t, ठीक है। ये हमें इनवर्स लैप्लास में मिलेगा, ये है करंट की वैल्यू IT, ये है एम्पियर में और ये हमारा है फाइनल आंसर। ऑप्शन में हमें ये दिया है पहले 100 ई रेस टू माइनस 5t, ये ऑप्शन ए में हमें ये दिया हुआ है। बाकी हम देख लेते हैं, ये 50 दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं है, ये 50 ये भी नहीं है। यहाँ पे ये 100 या टी रेस टू ई रेस टू माइनस, यहाँ पे 0.5 दिया है, पर हमें कितना मिलता है यहाँ पे 5t, तो हमारा आंसर है आंसर ए, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर इज
हमें इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, हमें टाउ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे है आर इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई 2r अपॉन r प्लस 2r। ठीक है, इसका हम इक्विवेलेंट, ये सीरीज में दिख रहा है पर पैरेलल है। ठीक है, इसमें हम पैरेलल निकालते हैं। फिर ये है r मल्टीप्लाई 2r अपॉन r प्लस 2r, ये है 3r, ये r और ये r कैंसल, 2 अपॉन 3r, ये है r इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें ये r इक्विवेलेंट यहाँ पे मिला। c इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे ये पे मिलेगा c। अभी इसका टाउ का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू आर सी, ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है। r इक्विवेलेंट हमें मिला 2 अपॉन ये 3r और यहाँ पे मिला है c। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2rc अपॉन 3, ये हमें टाउ की वैल्यू यहाँ पे मिली और हमारे फाइनल आंसर रहेगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी, ये हमें यहाँ पे दिया है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड एट t इज इक्वल्स टू 0 अक्रॉस ए सीरीज RL सर्किट्स एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर इन द सर्किट एट t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें अभी हम क्या करेंगे, डिटरमाइन हमें करना है करंट एट t इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, मैंने ये डायग्राम देखा। इस डायग्राम में एज इट ये स्विच है 10 ओम 5 हेनरी, ये 60 वोल्ट है। ठीक है, हमें इसमें निकालना है करंट एट t इज इक्वल्स टू 0। तो अगर t इक्वल्स टू 0, ये इस कंडीशन में अगर इसमें से हम करंट फ्लो करते हैं तो ये जो इंडक्टर है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखता हूँ, तो इस यहाँ पे हमें इंडक्टर्स क्या होता है, इधर यहाँ पे ओपन सर्किट मिलता है। अगर ये ओपन सर्किट मिलेगा, जैसे मैंने ये स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है, पर टाइम कितना है 0, रेजिस्टेंस एज इट इज वैल्यू मिली। इंडक्टेंस हमारा जो है ये ओपन हो गया और ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी करंट की, यहाँ पे ये मिलेगी I इक्वल्स टू, ये है 0 एट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। What will be the transient time in seconds of a series RC circuit when the capacitance of the circuit is 8 microfarad and the resistance of a circuit is 8 किलो ओम। ठीक है, हमें इसमें ट्रांजिएंट टाइम निकालना है। तो मतलब हम इसमें टाउ की वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, टाउ इज इक्वल टू आर सी। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो ओम में है, मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 8 इंटू 10⁻³ ये मिली में दी हुई है। ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। 8 8 जो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 64। हमारी ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है, हमने देखते हैं। द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए नेटवर्क शोन इन द फिगर इज, हमें इसका भी टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है t इज इक्वल टू आर सी। ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है। तो हमें फिर से यहाँ पे r की वैल्यू देखनी है, जो हमारे ये डायग्राम में दी हुई है। r की वैल्यू है r/2 और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है मल्टीप्लाई 2c। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो दी हुई है वही सेम मिलेगी, rc। ठीक है, जो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ये ऑप्शन सी में। ठीक है, सी आर रिसीव, ये हमें आर सी निकाली, ये सी आर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे ये आंसर है ये ऑप्शन सी। ठीक है, हमने देखते हैं। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट इन द इंडक्टर ऑफ ए सीरीज आरएल सर्किट हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 1.8 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम आफ्टर 20 मिलीसेकेंड्स व्हेन इज सप्लाइड बाय ए 20 वोल्ट डीसी सोर्स। ठीक है, अभी ये थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसमें निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे। ये इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमें इन्होंने दिया है, इंडक्टर दिया है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू है 1.8। तो पहले ये इंडक्टर, ये मतलब आरएल सर्किट सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इंडक्टेंस की वैल्यू हमने 1.8 देखी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 90 ओम देखी है। इन्होंने हमें टाइम भी दिया है 20 मिलीसेकेंड्स और वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट। तो हम इसकी एक एक वैल्यू लेके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे मैं पहले क्या करता हूँ, टाउ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये टाउ इज इक्वल्स टू L/R, ये हमें वैल्यू इसकी मालूम है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। तो L जो है इंडक्टेंस यहाँ पे 1.8 हमें दिया हुआ है, अपॉन रेजिस्टेंस हमें दिया है 90। ठीक है, ये 0 में थोड़ी देर के लिए साइड में निकाल लेता हूँ। तो फिर ये 9 2 18 पर ये पॉइंट है तो 0.2 और ये जो 0 था ये 0 इसे 1
ये 10 में इसको निकालता हूँ तो ये ऊपर जाके कितना मिलेगा हमें 0.02 सेकेंड, ये हमें टाउ की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो नेक्स्ट में क्या करूँगा, इसमें फिर से एक फार्मूला देखोगे, इस फार्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे di/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे I0 सेम एज इट इज, ये 1 जो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर -e-t/, ये है टाउ। ठीक है, ये मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ। फिर e-t/t, इसका भी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने निकाला है तो इसका लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस। ठीक है, ये माइनस, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये 1, ये कांस्टेंट है, अपॉन टाउ। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसल। में और एक स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे 1 0। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये फिर डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा ये टाउ में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है टाउ। फिर e-t/, यहाँ पे है टाउ। ठीक है, हमें ये मिला है। अभी I0 और टाउ की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। I0 है I=v/r। ठीक है, टाउ की वैल्यू यहाँ पे दी है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ। ये टाउ है, हमें यहाँ पे हमने लिखा है L/r। ठीक है, ये आर और क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद फिर हमें ये वैल्यू जो मिलेगी, ये मिलेगी v/L। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, ये है v/, ये है L e-t/टाउ। यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिली, मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। वोल्टेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 20, और इंडक्टेंस यहाँ पे दिया है, ये है 1.8। ठीक है, तो e-t हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 मिली सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, यहाँ पे मैं 20 यहाँ पे लिखता हूँ, अपॉन, यहाँ पे मुझे अभी टाउ की वैल्यू जो मिली है ये 0.02 मिली थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको, ये 20 मिली है तो इसको भी मुझे सेम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैं एक स्टेप लिखता हूँ, ये मुझे मिली है 2 × 10⁻², यहाँ मिली थी। तो मैं और एक यहाँ पे 0 बढ़ा के ये 20 × 10⁻³ मुझे यहाँ पे मिलेगी। फिर मुझे ये मिलेगी 20 मिली सेकेंड। तो इसकी वैल्यू भी मुझे कितनी मिली, यहाँ पे 20 मिली। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगी 4.0875। ठीक है, हमें ये फाइनल आंसर नहीं मिला है, हमें इसमें क्या बोला है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इसका फिर से फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ =L/di/dt। तो इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मुझे दी है 20 मिली सेकेंड। यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू मुझे मिली है, ये है 1.8। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 1.8। ठीक है, ये जो वैल्यू मिली मुझे, ये मिली है मुझे di/dt, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली हुई है। मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 4.0875। ठीक है, फिर से मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिलेगा 7.357। ठीक है, तो फिर अप्रोक्सीमेट निकल के मुझे ये मिलेगी 7. ये है 36, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलती है, ये वोल्ट इंडूस ईएमएफ। ये फाइनल आंसर ये दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। द ट्रांजिएंट करंट आर ड्यू टू, ये ट्रांजिएंट करंट हमें यहाँ पे मिलता है, ये क्यों मिलता है हमें ये देखना है। इसका आंसर जो है ये है डी। क्यों ये है, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर करता है उसे हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है चेंजेस इन स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजिस्टेंस कभी भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा। ये वोल्टेज अप्लाइड नहीं है और इम्पीडेंस नहीं है। जो चार चेंजेस इन स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर में जो चेंजेस होते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। When a series RL circuit is connected to a voltage source V at t is equal to 0, the current passing through the inductor L at t is equal to 0 plus is। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसमें डायग्राम देखते हैं। तो हमने ये डायग्राम देखा है, ये RL सर्किट की, RL सीरीज सर्किट की डायग्राम है। ठीक है, तो हमें इसमें इन्होंने बताया है कि ये जब सीरीज RL सर्किट है, ये कनेक्ट किया है हमने V इज इक्वल टू, फिर से एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो करंट पासिंग थ्रू ए इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 प्लस इज। तो इसमें जो करंट पास होता है वो हमें कितना मिलेगा, जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक इसमें से इंडक्टर निकाल दिया है। तो मैंने इसमें से इंडक्टर क्यों निकाला, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमें टाइम दिया है t इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू है तो वोल्टेज भी हमें कितना मिलता है, 0। ठीक है, और करंट भी हमें कितना मिलता है यहाँ पे, 0। ठीक है,
तो फिर हमें ये पूछा है द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर एल एट टी इक्वल्स टू 0 है। ये दोनों भी क्या मिलेंगे, हमें यहाँ पे 0 मिलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इंडक्टर निकाल के हमारा जो आंसर आएगा ये डी आएगा कि इसमें हमें सब कुछ जो मिलेगा ये मिलेगा यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।